गुनाह जारिया ये है कि जब इंसान किसी शख्स को, चाहे वो ज़िंदा है चाहे वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गया, जो उसको गुनाह, जो उसकी बुराइयाँ होंगी, बुराई का जो गुनाह होगा उस बच्चे को भी मिलेगा और उसके वालों को भी मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, इसकी पानी में न रहने तो ये बड़ा हो इसे। अस्सलाम। ठीक है जी, सर जी क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? जी पूछो। एक होता है सदका जारिया, जो इंसान के मरने के बाद भी उसके अच्छे माल में इजाफा होता रहता है। क्या गुनाह जारिया भी होता है जो इंसान के मरने के बाद भी उसके बुरे माल में इजाफा होता रहता है? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। बिल्कुल, जिस तरह सदका जारिया होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इंसान के मरने के बाद उसको 3 चीज़ें ऐसी कि जिसका उसको सवाब मिलता रहता है। ठीक है, वो ऐसे अमाल है कि इंसान के मरने के बाद भी उसका नेकी का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। जिस तरह पर आप करते हैं, कोई मच्छर का काम करते हैं या कोई पौधा लगा देते हैं या पानी निकाल देते हैं, तो जब तक ये लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, रास्ता बना देते हैं, ठीक है, स्कूल बना देते हैं, मस्जिद बनवा देते हैं, दरख्त लगा देते हैं, पानी निकलवा देते हैं, जब तक कि अल्लाह की मखलूक उसका फ़ायदा उठाते रहेंगी, तो उस वक्त तक उस बंदे को जिसने ये काम किया था उसको उसका सवाब मिलता रहता है। ये एक सदका जारिया है। दूसरा होता है नेक औलाद। दूसरा क्या होता है? नेक औलाद। ठीक है, जब किसी का घर औलाद होती है तो वो अपने औलाद की ठीक तरबियत करता है, उसको यानी दीन की तालीम देता है, सीधे रास्ते पर चलाता है। तो एक ये उसके नेक अमाल जो होते हैं औलाद के, अच्छी जो काम होते हैं, अच्छी आदतें होती है, उसका सवाब भी उसके वालों को मिलता है। और तीसरा है इल्म नाफ़े। तीसरा कौन सा होता है? इल्म नाफ़े होता है कि इंसान अगर कोई किसी को इल्म सिखा देता है, ठीक है, कुरान की तालीम किसी को दे देता है या कुरान की तालीम देने में किसी की मावनत करता है, तो उसका सवाब भी मिलता रहता है। तो ये आपने जो सवाल किया था कि क्या इंसान के मरने के बाद भी कोई अच्छे अमाल है जिनका सदका सवाब मिलता रहता है, तो ये तो हो गया सदका जारिया। तो आपका सवाल ये था कि क्या गुनाह जारिया भी होता है कि एक इंसान दुनिया में जब होता है तो उससे कोई ऐसे अमाल हो जाते हैं कि क्या उसको मरने के बाद उसको गुनाह मिलता रहता है? बिल्कुल ऐसा है। उसका जवाब ये है, गुनाह जारिया ये है कि जब इंसान किसी शख्स को किसी बुरे काम की तरफ लगा देता है, बुरे कामों का आदी बना देता है, तो जब तक वो बुरा काम करता रहेगा उसको भी गुनाह मिलता रहेगा, और जिसने उसको बुरे काम पर लगाया था उसको भी गुनाह मिलता रहेगा, चाहे वो ज़िंदा है चाहे वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गया। फर्क करते हैं, कोई किसी को फर्क करते हैं झूठ पर लगा देता है, जब तक वो झूठ बोलता रहेगा, जिसने झूठ पर लगाया था उसको गुनाह मिलता रहेगा। कोई किसी को चोरी पर लगा देता है, जब तक वो चोरी करता रहेगा उसको भी गुनाह मिलता रहेगा। इस तरह की बेशुमार ऐसे काम हैं। जब कोई किसी को बुरे रास्ते की तरफ लगा देता है, बुरी आदतों में डाल देता है, तो जब तक वो बुरी आदतें वो करता रहेगा, वो बुरे अमाल करता रहेगा, उस वक्त तक उसको उसका गुनाह मिलता रहेगा, और उसके गुनाहों में जिसने बुरे काम की तरफ लगाया था उसको उस वक्त तक गुनाह मिलता रहेगा। और करते वो दुनिया से चला गया, तो पीछे जिन लोगों को उसने बुरे रास्ते पर लगा दिया था, झूठ पर लगा दिया था, ग़ीबत पर लगा दिया था, चोरी पर लगा दिया था, इस तरह की बेशुमार बुराइयाँ हैं, तो जब तक वो बुराइयाँ लोग करते रहेंगे उस वक्त तक उसको उसका गुनाह मिलता रहेगा। और जिस तरह एक और चीज़ भी है, सदका जारिया में एक चीज़ आता है औलाद। सदका जारिया में एक चीज़ आती है औलाद। और कहते हैं कि वालिद एक बाप के बेटे हैं, तो बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को तरबियत देना, तालीम देना, ठीक है, ये बच्चों के हकूक़ है। बच्चों के हकूक़ हैं। जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उसका इस्लामी नाम रखना, उसकी परवरिश करना, फिर उसको तालीम देना, उसको अच्छे रास्ते की तरफ लगाना, फिर उसकी शादी करना, ये वालिदैन का फ़र्ज़ है और औलाद का हक़ है। तो जब वालिदैन बच्चों के ये हकूक़ पूरे नहीं करते, फ़र्ज़ करते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को नमाज की तरफ नहीं लगाते, रोज़े की तरफ नहीं लगाते, अच्छी आदतों की तरफ नहीं लगाते, तो जब तक अगर फ़र्क करने किसी का बच्चा बुरे रास्ते की तरफ चल पड़ता है, वो नमाज नहीं पढ़ता है, किसी बुरे आदतों में लग जाता है, ठीक है, तो उसका गुनाह जो है वालिद को नहीं मिलेगा। क्यों? कि वालिद का ये फ़र्ज़ था कि बच्चे की तरबियत करना, बच्चे को सीधे रास्ते पर लगाना,
بچے کو تعلیم دینا، بچوں کو برے راستوں سے روکنا، بچوں کو برے معاشرے سے، بری سوسائٹی سے بچوں کو بچانا. تو والدین نے اگر لاپرواہی کر دی، بچوں کو سیدھے راستے پر لگایا، بری مجلس میں انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا، تو وہ آہستہ آہستہ اس کی عادتیں خراب ہوتی چلی گئی. وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گیا، غیبت بھی کرنا شروع ہو گیا، اور اس طرح کی بے شمار جو معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں. اگر وہ اس کی طرف راغب ہو گیا تو ان برائیوں کا گناہ اس کے والد کو بھی ملے گا کہ جس نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی. تو آج کا یہ ہمارا پیغام، ہم آج کی اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو یعنی دلی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیں. پھر بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھیں، بچوں کو غلط معاشروں میں، غلط سوسائٹی میں نہ جانے دیں. بچوں کو اپنے نظروں کے بچوں کو یعنی اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. بچوں کی ہر ایکٹیویٹیز، بچوں کی ساری ایکٹیویٹیز، جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ان پر نظر رکھیں. تو جب نظر رکھیں گے تو وہ بچہ جو اچھی تربیت کرے گا. جب آپ بچے کی تربیت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ برے کی طرف راغب ہو جائے گا، بری صحبت اختیار کرے گا، برے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے گا. تو اس کا جو گناہ ہے، وہ جو اس کا گناہ، جو اس کی برائیاں ہوں گی، برائیوں کا جو گناہ ہوگا، اس بچے کو بھی ملے گا اور اس کے والوں کو بھی ملے گا. ٹھیک، وہ اچھا سوال آپ کا پوچھا، بہت شکریہ.